नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आपका। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से लोग घर बैठे नक्सलवाद का समर्थन करते हैं और मेरे द्वारा नक्सलवाद पर बनाई गई हर वीडियो में अनेकों कमेंट करते हैं जिसमें लोग नक्सलवाद का जमकर समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं। आखिर इसके पीछे की असली वजह क्या है, चलिए जानते हैं। मगर उससे पहले आपको बता दूं कि पश्चिम सिंहभूम जिले में लगातार नक्सल ऑपरेशन जारी है, जिसमें नक्सलवाद से सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को पहुंचा है वो है आम लोगों को नुकसान पहुंचा है, गरीब लोगों को नुकसान पहुंचा है, बेबस लाचार लोगों को नुकसान पहुंचा है। पूरे झारखंड में अभी नक्सलवाद का गढ़ पश्चिम सिंहभूम जिला बना हुआ है और इसके पीछे कई वजह है। पहली वजह है उनके लिए पश्चिम सिंहभूम जिला एक सुरक्षित ठिकाना बना हुआ है, क्योंकि चारों तरफ से घनघोर जंगल है और जंगलों से घिरा हुआ इलाका है और इसी का फ़ायदा नक्सलियों को वहाँ जो है छुपने के लिए मिल रहा है। दूसरी वजह है पश्चिम सिंहभूम की खनिज संपदा, जहाँ माइनिंग कंपनियों से नक्सलियों ने करोड़ों रुपये लेवी के तौर पर लेकर हथियार लिया। संगठन को मजबूत करने के लिए उन्होंने सालों से जोर दिया। तीसरी वजह है पश्चिम सिंहभूम की गरीबी, लाचारी, बेबसी, असाक्षरता दर में वृद्धि और साथ ही इलाकों में मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव। इन्हीं कारणों से नक्सलवाद पश्चिम सिंहभूम जिले में अपना पैर पसारने में कामयाब हुआ था। आप सोचिए, जिस इलाके में बेरोजगारी हो, साक्षरता की कमी हो, अच्छी सड़कें ना हो, लोग गरीब हों, जहां स्कूल सही से ना हो, जहां स्वास्थ्य व्यवस्था सही से ना हो, लोग नाले का पानी पीते हों, यही दयनीय स्थिति का फ़ायदा नक्सलियों ने उन इलाकों में जमकर उठाया और सैकड़ों भोले भाले ग्रामीणों को हाथों में हथियार थमाकर नक्सली बना दिया। और ये बात मैं नहीं कहता, ये बात उन इलाकों के ग्रामीणों ने मुझे बताया है और वो लोग आपको आज भी कहेंगे जिन इलाकों में नक्सलियों का गढ़ रहा था। जिस नक्सलबाड़ी से नक्सलवाद का जन्म हुआ, जिस विचारधारा पर नक्सलियों ने हाथों में हथियार उठाकर शोषण अत्याचार के खिलाफ आवाज़ बुलंद की, आखिर वो वर्तमान में क्या कर रहे हैं? ये सवाल उन लोगों से है जो नक्सलवाद का समर्थन करते हैं और भर भर कर कमेंट करते हैं कि आप बताइए कि पश्चिम सिंहभूम जिले में आखिर नक्सलियों ने उन गरीब आदिवासियों के लिए क्या किया। एक ही सवाल है, ये सवाल का आप जवाब जरूर कमेंट में लिखें। जिस पश्चिम सिंहभूम जिले में नक्सलियों ने जो है वो पनाह लिया, लोगों ने नक्सलवाद का जो है समर्थन दिया, वहाँ सिर्फ उस गरीब आदिवासी बेगुनाहों का सबसे ज़्यादा उसकी वजह से खून बहा है। सैकड़ों लोगों को पुलिस मुखबिरी के नाम पर हत्या कर दी गई। जंगलों में लगाए गए आईडी से जो है सैकड़ों लोगों की जान चली गई। कई जो है हमेशा के लिए अपाहिज हो गए। इस पर कोई मेरे वीडियो में आखिर कमेंट क्यों नहीं करता? इस पर भी कोई कमेंट करे और बताए। एक समय में नक्सलवाद की विचारधारा से प्रभावित होकर लोग जो है संगठन से जुड़ते चले गए थे, मगर वर्तमान स्थिति क्या है जरा आप उन गांव में जाकर देखिए कि आखिर क्यों लोग जो है नक्सलवाद से जुड़ना नहीं चाहते। इसके पीछे की असली वजह क्या है? मैं आपको कुछ महीने पहले की एक वीडियो दिखा रहा हूं, जिसमें जंगल में माओवादियों के लगाए गए आईडी से बलिबा गांव का एक युवक घायल हो गया। पैर पूरी तरह से चोटिल था और उसकी जान बचाने के लिए उस गरीब आदिवासी का पैर जो है काटना पड़ा। डॉक्टरों ने उसका पैर काट दिया। देखिए उसकी वीडियो, कैसे जो है ये अपाहिज जो है पूरी जिंदगी के लिए हो गया। रेंगड़ा हाथू गांव का नारा कोड़ा, एक मासूम सा बच्चा जिसकी जान माओवादियों के आईडी बम से चली गई थी, वो जंगल में पत्ते तोड़ने गया हुआ था, परिवार के साथ ही गया हुआ था, लेकिन उसका पैर आईडी में पड़ गया, उसकी मौत हो गई। परिवार में वो इकलौता बेटा था। देखिए इसके पिता जो हर रोज उस पत्थर पर निगाहें टिकाए रहते हैं जहां उसके बेटे को दफन किया गया है। कभी कोई इनके परिवार से मिला क्या? कोई नहीं मिला, सिर्फ कमेंट करते हैं। नक्सलवाद से किसी अमीर पूंजीपति का जान नहीं गया है, सिर्फ गरीब आदिवासियों का जान गया है। सैकड़ों ऐसी घटनाएं हैं जिसका जिक्र मैंने कई वीडियो में भी पिछले वीडियो में किया है। जिनके हाथों में पेन होनी चाहिए, जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, उनके हाथों में आज बंदूक है। आखिर क्यों?
इसका जवाब आपको उन पश्चिम सिंहभूम जिले के गांवों का भ्रमण करके मिलेगा जहां आज तक सड़कें सही से नहीं पहुंची, पीने का पानी नहीं पहुंचा, न स्वास्थ्य व्यवस्था पहुंची है। और इसी का फायदा उठाकर सरकार के विरुद्ध नक्सलियों द्वारा लोगों को संगठन से जो है जोड़ा जाने लगा। कोई वैकेंसी या कोई प्यार से युवक युवती नक्सल संगठन से उन इलाकों के नहीं जुड़े, बल्कि हर गांव में बैठक कर नक्सल संगठन से जुड़ने के लिए हर गांव से, हर घर से व्यक्तियों को मजबूर किया जाता है। और ये खुलासा मैं नहीं कर रहा, और ये खुलासा वही सरेंडर नक्सलियों ने किया है जिन्होंने कभी हथियार उठाया था। कम उम्र के बच्चे, लड़की लड़कियां, जरा उनके परिवार में जाके देखो कि किस हालात में, मजबूरी में उन्हें संगठन से जुड़ना पड़ा। गांव के लोग आपको बता देंगे कि लड़के लड़कियों की जो है संगठन द्वारा डिमांड की जाती है कि हर घर से एक लड़का लड़की उन्हें चाहिए नक्सल संगठन के लिए, और उन्हें मजबूरी में जुड़ना पड़ता है। और जो नक्सल संगठन में जुड़ गया उसका भविष्य क्या है आप बताइए, कमेंट करके बताइए। एक तो मौत और दूसरा जेल। और ये मैं नहीं कहता, प्रशासन, सरकार सब यही कह रहे हैं। लोग ये कमेंट करते हैं जल जगह जमीन की रक्षा को लेकर। उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप अपने बच्चों को पेन किताब की जगह बंदूक देंगे? क्या आप अपने घर के मासूम बच्चों को नक्सली बनाएंगे? इसका जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उसे नक्सली बनाएंगे या स्कूल भेजेंगे? आप बताइए। सरकार भ्रष्ट है, पूंजीपतियों को जमीन, जल जगह जमीन जो है वो बेच रही है। तो आखिर जो भी सरकार बनती है उसका चुनाव कौन करता है? इसका जवाब दीजिए। विधायक किसके वोट से बनते हैं? सांसद, जनप्रतिनिधि किसके वोट से बनते हैं? सारे लोग आपके वोट से सत्ता पर आते हैं। मैंने सैकड़ों नक्सल प्रभावित इलाकों का भ्रमण किया, जहां सड़कें नहीं, बिजली नहीं, पीने का पानी नहीं, नेटवर्क नहीं। जिस कोल्हान इलाके में सरजमबुरु तुम्बाहा का गांव है, उस इलाका में आप जाकर देखिए। एक समय में माओवादियों का गढ़ था। वहां के लोगों से बातचीत करिए। उनका आज वर्तमान समय में कहना है कि वो सुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि उनके इलाके में सुरक्षा बलों के कैंप लगाए गए हैं। कैंप बन गया है। पहले कैंप नहीं था और अभी कैंप बन गया। उसमें क्या बदलाव देखते हैं? अभी हम लोग सुरक्षित हैं, पहले नहीं थे सुरक्षित। बहुत। ये मैं नहीं, उन लोगों से आप जाकर पूछिए, वो खुद बताएंगे। कई लोग नक्सलियों के डर से गांव छोड़कर भाग गए थे। वो गांव जो है वो आज वापस आ गए। 1 साल से ज़्यादा वहां के लोग जंगल नहीं जाते थे क्योंकि जंगल में आईडी बम था। सैकड़ों लोग जो है उससे मर चुके हैं, घायल हुए हैं। आप सोचिए, जिस जंगल से पूरा परिवार चलता हो, लकड़ी बेचकर पूरा जीवन यापन वो करते हो, और जंगल जाने से रोक दिया जाए, वो भी 1 साल तक, तो भूखमरी की स्थिति पैदा होती है। सरेंडर नक्सलियों से पूछो जाके कि क्यों उसने सरेंडर किया, तो वो आपको बताएगा नक्सलवाद क्या है, उसकी पूरी परिभाषा बताएगा, आखिर क्यों उसका मोह भंग हुआ। नक्सली टीम रे जुड़ा कान को सबेन पारन हगा को ना काउला कान को सबेन उड़ू इपेची हथियार एम कहते अपे सबेन बुजुतिया सरकार तार आत्मसमर्पण एमतिया सबेन को उड़ू इपे सबेन पा इनागे हले काजी कुले तनाले इन काजी आयुम कहते सोंग्याओ पे सबेन हगा को गए सबेन मिसी को गए इंते सबेन अपे हथियार एम कहते अपे सरकार लो जुड़ाहन पे हुजू पे अपना हाथ दिसुम रे अपना हुन को अपना बुड़ी को इंगापू को मिना को गया तबू आकलो ते बुगिली काते नेपेल पे पाइटी पे जोमे पे वारे इनागे अले लेखा जुकुले तना इनागे आयुम कहते अपे साबेन के जितना नक्सली टीम रे मिनातेन हगा को साबेन अपे हुजू रे पे नन मुखिया दर रे जुड़ान पे जो सरकार को नीति वही के नीति रे जुड़ाव कहने ते लाभ उनो फायदा उठाए पे उनो सबेन नेन पाइटी को बागेया इनागे ठीकिया ना तो सबेन पा इपा तेरपा को हार लगा बुतना इना मेनते को एचिन तिया तो का ठीकिए इनागे सरकार रो है काजिए के चे सबेन बगे पे सबेन हुजू पे मेनते सरकार मुख्य दर जुड़ान पे जो गलती ने ना इमियंगे अलोपिया सबेन हुजू रुए पे मेनते काजिते इना मेनते सरकार सबिना लेकना लाभो एमेतना इंतारे दुपंदे पेरंगो कबू जाना कबू मेनते सबेन को जुड़ान तना इंत नेना काजी को आयुम कहते हागा मिसी को जितना नक्सली टीम को मिला हुए इनको नेन काजी आयुम कहते आपे सबेन हुजू पे मुखिया दर रे जुड़ा पे सुबिन रागा मिसी को पार्टी पारस ने गान को पेनेन पार्टी की दो बगे पे
ना तो खराब चीज था ना सीधे रोज खराब चीज तो कल चाहिए लेते हैं तेरे को काम बरो गिरा बरो कहते कोई ले अदले फाइट के ले को क्या नाम तले उड़ ना तो यहाँ वीडियो में फालतू कमेंट लोग करके भर देते हैं। अगर आप सच में उन गरीब आदिवासियों के हितैषी हैं, जल जगह जमीन की बातें करते हैं, तो जाओ उनके गांव में आवाज उठाओ, उनके लिए खड़े रहो, अपने मतदान से एक ऐसा नेता का चुनाव करो जो तुम्हारी समस्या दूर करे। नक्सली किसी को जो है उसकी हालातों ने बनाया, सिस्टम ने बनाया। लेकिन जरा ये भी सोचो कि एक समय में जहां पूरे भारत में नक्सलवाद का विचारधारा प्रचंड रूप में था, कई राज्यों में नक्सलवाद की विचारधारा काफ़ी जोर शोर से प्रचार प्रसार हो रही थी, वो आखिर वर्तमान समय में जो इतना सिमट कर क्यों रह गई है? जंगलों में क्या हाथों में हथियार उठाने से क्रांति हो रही है या हुई? ये भी सोचो। अगर हुई हो तो पहले और आज का फर्क आपको देखने को मिल सकता है। जिस जगह जमीन की रक्षा को लेकर हाथों में हथियार उठाने को मजबूर किया जाता है, आखिर उस जल जगह जमीन को छीनने वाला कौन है? आपका जवाब होगा सरकार है। जो सरकार जो है वो पूंजीपतियों के हाथों में दे रही है। तो आखिर इस सरकार को किसने बनाया? एक आम जनता के वोटों से ही सरकार बनती है। फिर उखाड़ के फेंक क्यों नहीं देते ऐसे सत्ता से उन सरकारों को जो जल जगह जमीन को लूटती है? आपके पास मतदान का अधिकार है, उसका इस्तेमाल अच्छे से क्यों नहीं करते? आप आम जनता चंद पैसे में बिक क्यों जाते हैं चुनाव के समय में? अनपढ़ नेताओं को अपने इलाके का पावर देकर कई सालों तक अपने इलाके को पीछे ढकेल देते हैं। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही।